हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस उसमें क्या होगा, जैसे इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है। क्वाड्रेंट स्पेसिफाइड है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। बस फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन यही रहेगा कि बाकी के 5 फंक्शंस आपको फाइंड आउट करने हैं। ये वाला होमवर्क के लिए था बच्चों। इसमें मैंने आपको हिंट भी दे दी थी कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सेम है। तो उम्मीद करता हूं आपने जरूर इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो जल्दी से फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए कि बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेंगे। साइन एक्स कितना है, 3/5 एंड एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको पता होना चाहिए जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन एंड कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अगर साइन ये है, साइन एक्स ये है, आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं या फिर ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारा अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, है ना। और यहां से आप क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज दिया है, ये दोनों चीज दी है, बेस आ जाएगा और बस उसके बाद बाकी सारे फंक्शंस की वैल्यू आ जाएगी। या फिर जो मेथड हम कर रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी, उसको देखिए। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है और साइन की वैल्यू है आपके पास 3/5, इसका स्क्वायर कर देंगे और कॉस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा ये, 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। ठीक है, आया समझ में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25, एलसीएम आ गया तो 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16/25। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट यानी प्लस माइनस 4/25 आ जाएगा, 4/5, है ना। 25 का रूट 5 होगा। अब ये प्लस में आएगा कॉस एक्स या माइनस में आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो एज एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में है एक्स, तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या पॉजिटिव होगा, एक तो साइन पॉजिटिव होगा, एक कोसेक पॉजिटिव होगा। तो कॉस एक्स तो नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, -4/5 आ गई। नोट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों की हेल्प से हम tan x निकाल सकते हैं, साइन की हेल्प से कोसेक x, कोस की हेल्प से हम सेक x निकाल सकते हैं और tan की हेल्प से cot x। सारे वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, वैल्यूज निकाल लेते हैं इनकी। अब एक tan x बचा है, क्या होता है, साइन x बाय कॉस x। और साइन x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, साइन x की वैल्यू है 3/5, कॉस x की वैल्यू है -4/5। तो लिख लीजिए 3/5 -4/5। क्या आ जाएगा tan x, ये आ जाएगा, देखिए 5 से 5 कट गया तो -3/4 आ गया tan x। फिर cot x निकाल देंगे,
cot x इज इक्वल टू 1/10x 1/-3/4। क्या आ जाएगा cot x? रेसिप्रोकल हो जाएगा -4/3। अब हमें क्या गिवन है? sin x गिवन है, तो हम निकाल लेंगे sin x की हेल्प से। क्या निकाल लेंगे? cosec x। क्या हो जाएगा cosec x? 1/sin x इज इक्वल टू 1/3/5। तो cosec x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 5/3। और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसीलिए। हमें ये तो पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अब हमें सेक एक्स निकालना है, इज इक्वल टू 1/cos x होता है ये तो, और cos x क्या है? -4/5। तो सेक एक्स क्या आ गया? सेक एक्स आ गया बच्चों -5/4। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, 1 2 3 4, और हमने अभी निकाली थी कॉस की वैल्यू। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे अब। सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए सबसे पहले आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ द trigonometric functions sin 765। अब देखिए, वैल्यूज आपने बहुत निकाली हैं कक्षा 10 में, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या लग रही है? आपने साइन 0 की वैल्यू निकाली होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाली होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाली होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाली होगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी निकाली होगी। ये सारी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, टेबल हमने बनाया था। लेकिन अब क्या करें? ये तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना? तो इसीलिए बच्चों हमने सीखा था कन्वर्जन ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई, कौन सा फंक्शन कब कन्वर्ट होता है और कौन से क्वाड्रेंट में ये फंक्शन फॉल करेगा, ताकि हम इसकी हेल्प से हम इसमें से कोई वैल्यू इसकी बना सके। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए अपनी तरफ से इसको सॉल्व करने की। अब देखिए बच्चों, यहां पे जिस फंक्शन की वैल्यू हमें पता है ना, कैसे इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो हम सबसे पहले इसमें लिख सकते हैं कि साइन 765 ये है मेरे पास। अब मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए ये है हमारे पास क्वाड्रेंट। ठीक है, एक क्वाड्रेंट है जहां पे 0 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पे आता है, और 0 से 90 के बीच में ये चीज है, ये जगह है। कहां से कहां तक? 0 से 90 के बीच में। 90 से 180 के बीच में ये हो गया, फिर 180 से 270 के बीच में ये है, और 270 से 360 यहाँ पे है। अब देखिए, अगर मैं 0 डिग्री से लेके पूरा घूम के और वापस से यहां आ जाता हूं 360 पे, तो 1 कंप्लीट एंगल हो जाता है। कंप्लीट एंगल, ये तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं दूसरा चक्कर भी मारूं यहां से और घूम के वापस यहां आ जाऊं, तो 2 कंप्लीट एंगल्स हो जाते हैं। कितने? 2 कंप्लीट एंगल्स, यानी 2 इंटू 360 ये हो जाता है 720। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इससे भी बड़ी वैल्यू हो,
एक और चक्कर में काट के आऊं और यहां पे पहुंच जाऊं तो 3 कंप्लीट एंगल्स हो जाते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक चीज समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। 3 कंप्लीट एंगल्स हो जाते हैं। ये 3 इंटू 360 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 36 18 10 1080। 4 कंप्लीट एंगल्स होंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा, आई थिंक 1440 ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद इससे भी बड़ा, मतलब 4 से ज्यादा 5 अगर कंप्लीट एंगल बनेंगे, 5 बार इसका चक्कर लग गया तो और बड़ा एंगल आ जाएगा। ऐसे हमें यहाँ पे एंगल स्पेसिफाई करने हैं। ये चीज समझ गए ना आप? बस ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब हर बार हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं सीधा लिखूंगा 360 डिग्री मतलब एक बार कंप्लीट हो गया हमारा रिवॉल्यूशन। फिर 720 डिग्री मतलब 2 बारी कंप्लीट हो गया। 1080 मतलब 3 बारी कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए जो साइन 765 है ये कहाँ है? ये 2020 से 720 से थोड़ा सा बड़ा है। तो किसके ज्यादा नजदीक है ये? इसके ज्यादा नजदीक है या इसके? तो ऑब्वियसली 720 के ज्यादा नजदीक है, 765। तो मतलब 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके 2 कंप्लीट एंगल बनने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा गया है ये। फिर से देख लीजिए, ऐसा कुछ है। एक बार इसने चक्कर लगाया, फिर 2 बार लगाया और फिर तीसरी बार यहां कहीं आके ये ठहर गया। तो इस केस में क्या होगा? 2 इंटू 360 यानी 720 डिग्री तो इसने कवर कर लिया। उसके बाद 45 डिग्री और कवर किया है, ठीक है। तभी तो हमारे पास ये आया कितना, 45 डिग्री कवर किया है। तो तभी तो 765 आया है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख सकूं साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यही चीज मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। 765 को अगर 720 प्लस 45 में लिखूंगा तो जोड़ के 765 वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 720 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री, ये तो लिख सकते हैं। और मुझे पता है बिकॉज साइन 360 प्लस थीटा, ये हमने सीखा था कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और 360 जब होता है उस केस में हम फंक्शन को भी चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे सीधा सीधा साइन थीटा आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यहाँ पे अगर थीटा आएगा आपका तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा। कैसे हो गया सॉल्व? साइन 45 डिग्री में डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूं। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो आपने एकदम क्लास 10th में अच्छे से कर ली थी। इसको तो आपको करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये? साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो इसका आंसर 1/√2 हो गया। बस नोट कर लेंगे। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन चेंज हो गया अब यहाँ पे, कॉसेक माइनस 1410। ठीक है, तो इसको नोट करिए और सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान दीजिए, फटाफट इसको कर लेते हैं। ये है कोसेक माइनस 1410। तो अगर मैं, देखिए थीटा के अंदर साइन है तो इसके बाहर आ जाता है, खत्म नहीं होता है इसके अंदर साइन कोसेक के। तो इसको लिख सकते हैं ये। अब एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये हो गया, 2 रिवॉल्यूशन ये, तीसरा चक्कर लगेगा तो ये आ जाएगा, चौथा चक्कर लगेगा तो 1440,
5वां चक्कर लगेगा तो 1800, इतने डिग्री तक कवर करेंगे ये। ठीक है, तो ये 1410 किसके नजदीक है? इसके है 1440 के नजदीक। तो इस केस में देखिए हम ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि इससे छोटा है, तो मैं क्या करूंगा 1440 में से 30 डिग्री अगर घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1410 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन है? 1 2 3 4। तो इसको लिख सकता हूं मैं माइनस कोसेक 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो क्या हो जाएगा ये? माइनस कोसेक अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो ये आपका कोसेक माइनस थीटा यहां पे आ सकता है। तो अब क्या करना है? कौन से क्वाड्रेंट में है ये है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस कोसेक थीटा यही आएगा। 360 या फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई साइन तो कोसेक तो नेगेटिव होता है, कोसेक थीटा पॉजिटिव क्या क्या होता है? कोस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए माइनस कोसेक थीटा है ना। तो इसको हमने लिख तो दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, हाँ, कि माइनस कोसेक और ये आ जाएगा माइनस 30। ठीक है, इसको बाहर लेके आएंगे तो कोसेक 30 डिग्री आ गया। कोसेक 30 डिग्री की बहुत रेयरली बच्चों को वैल्यू याद होगी, लेकिन साइन और कॉस की तो याद होगी ना। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। तो कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin30 होता है, यानी 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। डायरेक्ट लिख के नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से नोट किए होंगे। इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।